दोस्तों अगर आप अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल करने की सोच रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। जीएसटी सर्टिफिकेट के बिना इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना, या फिर आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जिसमें जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना हो, तो इसका कोई सेंस नहीं है। आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होगा और जीएसटी सर्टिफिकेट से आपको जो फायदे होंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अमेज़ोन की एक वेबसाइट है जिससे आप B2B परचेस कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बताने वाला हूं। और अगर आप अपने ऑफिस के लिए बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप उससे काफ़ी सारा क्लेम उठा सकते हैं। जिनको ये चीज़ नहीं पता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ बहुत सरल भाषा में कि अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी भी वेंडर से खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है वो वेंडर आपसे जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसे वो जीएसटी जो है डिपार्टमेंट में सबमिट कराता है। वो कहता है कि मैंने इस XYZ बिजनेस से ये जो परचेज इसने हमसे की है, हमने जो इनको माल बेचा है उस पर हमने इनसे कुछ जीएसटी वसूला है, तो वो जीएसटी हम आपको यहाँ पर भर के दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास आपकी एक रकम रहेगी, एक पैसा रहेगा, तो वो पैसा आप कब ले सकते हैं वापस, ठीक है ना। अब आपको पैसा लेना है तो उसके लिए आप जब भी कोई सेल करेंगे, आप भी तो कोई माल बेचेंगे ना, आप भी एज अ बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस या जैसा भी बिजनेस, तो आप जब उस माल को बेचेंगे तो आप भी कस्टमर से जीएसटी लेंगे। तो जब आपका टोटल जीएसटी बनेगा उसमें से आप वो B2B परचेज किया गया वो वेंडर का जो जमा कराया पैसा है उसमें से माइनस करके आप सेल जो है अपना जीएसटी भरेंगे। तो ये एक बेनिफिट जो है ना बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। इससे आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अब आज हम कंपेयर करते हैं अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाके और देखते हैं कि अमेज़ोन की वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट एज अ रिटेल परचेज अगर हम करते हैं तो कितने में पड़ता है और B2B परचेज करते हैं तो हमें कितने में पड़ता है। तो दोस्तों मेरा नाम है तथास्तु शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है क्योंकि ये आपके फ्यूचर परचेज में, आपके बिजनेस की रेवेन्यू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अब सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पे चल के समझते हैं कि मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों जैसे देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस के लिए एक प्रिंटर लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ प्रिंटर फॉर माई बिजनेस, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ लेज़र प्रिंटर, ठीक है। अब मैं लेज़र प्रिंटर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे प्रिंटर मिलेंगे। सपोज करिए ये वाला एक प्रिंटर है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस आ रही है 22,999, ठीक है। ये जो प्रिंटर है इसकी प्राइस आ रही है 10,500 रुपये के आसपास, ये है 12,600 रुपये के आसपास। अब अमेज़ोन की B2B वेबसाइट को आपको कैसे ओपन करना है, आपको गूगल पे आके लिखना है अमेज़ोन बिजनेस, ठीक है। अमेज़ोन बिजनेस पे आएंगे तो business.amazon.in पे आपको आना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने ये अमेज़ोन की एक B2B वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट करके साइन इन करना है। इसके लिए आपके पास जीएसटी अकाउंट होना ज़रूरी है, जीएसटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसमें दो बेनिफिट है दोस्तों, मैं आगे बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं लेज़र प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर में यहाँ पर मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आ गए, ओके। 22,000 वाला जो ये प्रोडक्ट था, आई थिंक ये L541 वाला यही प्रोडक्ट था, L2541, और ये है L2541, राइट। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, इसकी यहाँ पर रेट आ रही है 22,999 रुपये और यहाँ पर इसकी रेट आ रही है करीब 19,490 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर ये 22,999 में आप खुद माइनस कर लीजिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा इससे। 22,999 माइनस 19,490, 3,500 रुपये जो जीएसटी है वो आप यहाँ पर पे करेंगे। और लेट्स से आपने जो भी सेल की है ना, आप अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे कहीं पर भी जो भी आप सेल करेंगे, अगर आपने ये प्रिंटर ले लिया, अगर एक एग्जांपल के रूप में कह रहा हूँ, ये प्रिंटर छोड़िए, आपने कुछ भी परचेस कर दी, मल्टीपल चीज़ अमेज़ोन पे परचेस कर ली, अब यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे ये 3,500 रुपये आपने पहले से ही पे कर लिए, अब क्या होगा कि आप जो भी सेल जनरेट करेंगे, आपका जो जीएसटी अमाउंट बना जैसे 6,000 रुपये का, तो जब आप
जीएसटी भरेंगे तो आप ये 3500 रुपये का क्लेम ले सकते हैं और आपको सिर्फ 2500 रुपये भरने होंगे, ओनली 2500, क्योंकि 3500 रुपये आप ऑलरेडी भर चुके हैं। तो जो भी सेल जनरेट करेंगे, कस्टमर से आप जो भी जीएसटी वसूल करेंगे, वो जब आप भरने जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट मिल सकता है। कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं हम हमारे बिजनेस के लिए, सपोज करिए आप मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, आप इक्विपमेंट्स में प्रिंटर ले सकते हैं, आपका लैपटॉप ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं। ऑफिस चेयर की बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए मैं ऑफिस चेयर पे आता हूँ। ऑफिस चेयर फॉर ऑफिस चेयर ही करते हैं, ठीक है ना। ऑफिस चेयर पे इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर हम आते हैं ऑफिस चेयर्स पे, और अच्छी चेयर्स है आपके पास, आप अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं। लेट्स से आपको ये 4000 रुपये वाली एक चेयर पसंद आ गई है, ठीक है। ये चेयर आपको पसंद आई है, ग्रीन सोल करके कंपनी उसकी है। यहाँ से मैं इसका ये ASIN कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एंटर मार देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये चेयर ओपन होगी, ये देखिए ये ऑफिस चेयर, यहाँ पर ये इसकी ऑफिस चेयर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इस चेयर की जो प्राइस है, अगर उसको मैं वहाँ से कंपेयर करूँ, यहाँ पर ये मिल रही है 4090 में, और यहाँ पर ये मिल रही है 3466 रुपये में। तो जैसा मैंने बताया था 3500 रुपये आपने प्रिंटर के लिए दिए, वैसे ही यहाँ पर आप 500 रुपये और आपका जो डिफरेंस आ गया लगभग, तो आप इधर वो कर देंगे। तो इस तरीके से आप B2B के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। मैंने अपने फादर को मोबाइल गिफ्ट किया, कुछ 15,000 का था, उसका मैं GST क्लेम ले रहा हूँ। मैंने एक iPhone लिया, iPhone 14 लिया, उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर GST क्लेम किया। iPhone 14 की मैं प्राइस बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, रुकिए, देखिए ये योर ऑर्डर्स में जाता हूँ। ये मेमोरी कार्ड है जो मेरे को, अगर आप इस मेमोरी कार्ड की रेट देखेंगे अमेज़ोन के ऊपर, तो मेमोरी कार्ड 128 GB, ठीक है। ये 128 GB का मेमोरी कार्ड है, जो 839 का इस पे है और 849 का इस पे है। यहाँ पर 839 आ रहा है, वहाँ पे 849 आ रहा है। उस समय जो रेट थी वो अलग थी। अब ये मेरे को कितने में पड़ा, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ये मेरे को 700 रुपये में पड़ा, तो इसका मैंने GST क्लेम मैं ले लूँगा, ओके। उसके अलावा आप देख सकते हैं, ये मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया था, मोबाइल फ़ोन ये हो गया, और एक ये कवर हो गया। रियलमी नार्जो का मोबाइल फ़ोन लिया था, 12,999 का। ये अमेज़ोन की वेबसाइट पे, वहाँ पे अगर मैं एज अ कस्टमर लेता तो ये मेरे को 12,999 का पड़ता, लेकिन मैंने एज अ B2B परचेज़ किया तो मुझे ये 11,000 रुपये का पड़ा। उसका भी मैं क्लेम लूँगा मेरी सेल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल का iPhone 14, एप्पल iPhone 14 के साथ मैंने एक चार्जर लिया। ये दोनों की प्राइस, ये 71,999 इसकी अभी करंट प्राइस है। मैं इसका इनवॉइस आपको देख के बता देता हूँ। ये देख सकते हैं इनवॉइस यहाँ पर आ गया है, और इनवॉइस में आप देख सकते हैं कि मैंने कितना GST पे किया। टोटल मेरा 73,000 का बिल बना था। iPhone 14 जो मुझे पड़ा वो 71,999 उस समय इसकी प्राइस चल रही थी, करीबन 72,000 की, और मुझे ये जो है पड़ा 18% GST पे, टैक्स अमाउंट 10,000, 11,000 इस पर, और 240 ये जो मैंने चार्जर लिया था। अब आप खुद सोचो कि मोबाइल के ऊपर मैंने 11,000 रुपये का क्लेम जो है वो ले लिया है, और इस पैसे को मैं अपने GST क्लेम के लिए यूज़ में ले सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कवर भी लिया था, एंड फ्यूचर शॉपिंग्स में भी मैं इसका भरपूर यूज़ करने वाला हूँ। ये बात पक्की है, चाहे मुझे पॉली बैग्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे मुझे बिज़नेस में कुछ भी दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, बिज़नेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या थोड़ी बहुत मुझे इंडिविजुअल भी मेरे को कुछ चाहिए, आई एम गोइंग टू बाय B2B। मुझे इससे फ़ायदा होने वाला है, तो मैं उसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं चाहता हूँ एज अ सेलर आप अमेज़ोन B2B पे सेल करना शुरू कर दीजिए, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप बल्क में सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी के प्रोडक्ट हो गए, एसेसरीज हो गई, ठीक है ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप B2B पे लिस्ट कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको B2B पे लिस्ट कर दीजिए। आपको सिर्फ ई-कॉमर्स का जब आप GST भरेंगे तब आपको ये B2B का जो है पेमेंट करना होगा। B2B की और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू कंज्यूमर की जो रिटेल सेल होगी उसकी सेल आपको अलग दिखानी होगी, और बिजनेस टू बिजनेस की सेल होगी वो अलग आपको दिखानी पड़ेगी, और टोटल बना के आपको एक GST पे करना पड़ेगा। तो ये आप अगर करते हैं तो इससे आपको डेफिनेटली मदद मिल सकती है, और मेरा यकीन मानिए इसमें बहुत पोटेंशियल है। ई-कॉमर्स बिजनेस में आपको बल्क में ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, और बल्क ऑर्डर से आप अच्छे खासे बिजनेस को जनरेट कर सकते हो, बिजनेस को सप्लाई कर सकते हो। जो ऑफिस सप्लाईज कैटेगरीज मैंने मेरे फ्री कोर्स में आप लोगों को बताई थी, ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड
उसमें आप जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफिस सप्लाई प्रोडक्ट जो होते हैं, राइट, तो ऑफिस सप्लाईज के प्रोडक्ट को अगर आप इस तरीके से B2B से सेल करेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए आपको बल्क में ऑर्डर्स आएंगे और बहुत अच्छा आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बल्क में परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको buybulk@amazon.com को लिखना है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बल्क में परचेस करना है आप यहाँ पर लिखिए, अमेज़ोन की टीम आपकी मदद करेगी और आपकी हेल्प करेगी आपको बल्क में परचेस करवाने में, राइट। तो इस तरीके से ये B2B परचेस चलती है, इस तरीके से B2B काम करता है, आपको इससे काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। सो दोस्तों, अमेज़ोन पे बिजनेस सीखने के 2 तरीके हैं, पेड और अनपेड। अगर आप पेड मेथड में जाना चाहते हैं, जो एक प्रोफेशनल तरीका है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में बिल्कुल अलग वीडियोज़ है जो यूट्यूब पे नहीं है, तो आप हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद हम मंथली जूम सेशन करते हैं। 1500 रुपये का कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है, 1 टाइम फी है। उसके अलावा अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, जो हमारे YouTube के ऊपर वीडियोस हमने बना रखे हैं वो इस कोर्स से बिल्कुल अलग है, वो थोड़े बेसिक हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक जो है प्लेलिस्ट दे दी है। इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, इससे आप अमेज़ोन पे ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।